सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली बार किसी भारतवंशी के मेयर बनने की संभावना प्रबल हो गई है। भारतीय अमेरिकी जोहरान ममदानी ने मंगलवार रात को न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में जीत हासिल की है। ब्रिटेन की कीर स्टारमर सरकार ने अपनी परमाणु क्षमता को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जो रूस और चीन की नींद उड़ा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वह अमेरिका से कम से 12 F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के लिए रवाना होकर इतिहास रच दिया है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके वह कर दिखाया है, जिसकी किसी देश ने अब तक हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भरोसा न करने वाला शख्स बताया। इजरायली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान ने हमले से पहले यूरेनियम भंडार और उपकरणों को एक गुप्त स्थान पर ले गया होगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था, जो एक पहाड़ के अंदर बनाया गया स्थल है। ब्रिक्स एक प्रमुख मल्टीफोरम मंच है, जिसमें दुनिया की 5 बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और इसका मकसद वैश्विक शासन, व्यापार, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर साझा रुख अपनाना रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ 12 दिनों के युद्ध को बेहद सफल बताते हुए ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल के अस्तित्व के लिए 2 खतरों को हटा दिया है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी तारीफ की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमले के बाद दावा किया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो गया है। लेकिन अमेरिका के ही खुफिया विभाग की रिपोर्ट में इससे उलट आकलन पेश किया गया है। मोइज अब्बास वही पाकिस्तानी अधिकारी हैं जिन्होंने फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया था। पाकिस्तानी फाइटर जेट को खदेड़ते समय अभिनंदन का लड़ाकू विमान LOC के पार क्रैश हो गया था। दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका के बाद 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने की दौड़ में शामिल हो गया है। कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अनुसार वे 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान और मानव रहित हवाई वाहनों में इस्तेमाल तकनीक को उन्नत करके 6ठी पीढ़ी के विमान बनाएंगे। इजरायली हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें कम से कम 14 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ईरान का परमाणु हथियार बनाने का काम कुछ वर्षों के लिए टल सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। संजय मांजरेकर का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय आक्रमण कमजोर दिखा, जिसे मजबूत करने के लिए कुलदीप यादव को टीम में शामिल करना चाहिए और शार्दुल ठाकुर को बाहर करना चाहिए। काजोल ने एक इंटरव्यू में इश्क के शूट का वाकया बताया। काजोल ने कहा कि आमिर खान और जूही चावला करीब थे और उन्हें अकेला छोड़ दिया। काजोल ने यह भी कहा कि उनका सेट पर किसी से बात करने का मन नहीं करता था। आरोप है कि निजी अस्पताल वाले बच्ची के इलाज के लिए 20,000 रुपए मांग रहे थे। परिवार वाले बच्ची को सरकारी अस्पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो गई थी।